एक समय था जब बिहार की सत्ता पर कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन बढ़ते समय के साथ जिस कांग्रेस को बिहार में मजबूत होना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ते समय के साथ और कमजोर होते चली गई। 90 के दशक के पहले बिहार में एक छत्र वर्चस्व रुतबा कांग्रेस का हुआ करता था और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। इस बार राहुल गांधी ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव और लालू यादव को चेता दिया है कि इस बार कांग्रेस अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। भीड़ से कांग्रेस का एक छत्र राज होगा, कांग्रेस फिर से बिहार में मजबूत होगा। इसी कड़ी में आज जो पलायन रोको नौकरी दो की यात्रा की जो शुरुआत कन्हैया कुमार के नेतृत्व में की गई थी, इसका आज 26वां दिन था और ये यात्रा पटना पहुंची थी। इस पूरे यात्रा के बाद जब मीडिया से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने सीधे तौर पे वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीधे तौर पे कहा कि जो बिहार की स्थिति है वो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो चुकी है। विधि व्यवस्था की बात कर ली जाए, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, अस्पतालों की स्थिति खराब है, आज भी युवा पढ़ाई करके पलायन करने को मजबूर है। और वहीं इस पूरे यात्रा में जब कन्हैया कुमार सदाकत आश्रम और गुरुद्वारा पहुंचे थे तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। बीच में जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था तो हमने अपने साथी से कहा कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, क्योंकि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं प्राइमरी तौर पे उनका ही मुद्दा उठाना है। प्रभावित लोग मौजूद हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हम लोगों को तो अवसर मिलता है मीडिया के साथियों से बात करने का, लेकिन साथियों ने कहा कि नहीं आ जाइए, थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि देरी के बावजूद आपने इंतज़ार किया और जो आपको तकलीफ़ हुई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। दूसरा, आज जो है जैन तीर्थंकर भगवान महावीर जी की जयंती है और ये बड़े सौभाग्य की बात है बिहार के हर निवासी के लिए, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें या जो है बुद्धिज़्म की बात करें। तमाम महान लोग जो हैं उनकी जन्मभूमि रही है ये, और इस यात्रा के माध्यम से ही आज सौभाग्य प्राप्त हुआ पटना साहिब में मत्था टेकने का। और वहाँ से आने में ही जो है भयंकर जो जाम थी, हालांकि ये बन गया है, क्या नाम है उसका? हाँ, पूरे देश में मरीन ड्राइव भी बन रहा है, कोई दूसरा भी नाम रखा जा सकता है, कुछ नाम होगा इसका। अच्छा, जेपी गंगापथ बोला कीजिए ना, मरीन ड्राइव क्यों बोलते? जेपी गंगापथ से आ रहे थे, वो बन गया है, लेकिन माल सलामी की हालत और पटना सिटी में ट्रैफिक की हालत, गुलजारबाग में ट्रैफिक की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसा दशकों पहले हुआ करता था। इस वजह से देरी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सीधे मुद्दे पे आपसे दो बात कहनी है। एक तो आज हमारी यात्रा का 26वां दिन है। कल यात्रा करते हुए, पद यात्रा करते हुए हम लोग जो है बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि पटना में आज बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली एक स्टूडेंट हैं और फुटकर जो दुकानदार हैं उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। वैसे ही हर जिले में यात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता की और उस जिले की जो स्थानीय समस्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दों को लोगों ने उठाया। मखान जहाँ पे होता है वहाँ के किसानों ने मखान से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया। जहाँ गन्ना होता है, चीनी मिल है, चीनी मिल के मजदूरों ने अपनी बात रखी। ऑटो चालक संघ के जो है ड्राइवरों ने अपनी बात रखी। विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस आधार पर हम लोग एक मांग पत्र तैयार करके यात्रा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल करके ये देने का कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, और सरकार जो है उन आवाज़ों को सुने और उस पर जो है कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जाए। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे। दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है आप सबसे कहना चाहते हैं, कई बार हमारे भी कई साथी कहते हैं, हम लोग से भी मुंह से निकल जाता है, ये यात्रा मूल रूप से बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। इसको भितिहरवा से 16 मार्च को जब शुरू किया गया तो यह विद्यार्थियों नौजवानों की यात्रा थी। धीरे धीरे बिहार के आम लोगों की भावना इस यात्रा से जुड़ती चली गई
और जिधर जिधर से यात्रा गुजरी है, अभी हम विभिन्न जिलों से होते हुए पटना आए हैं, तो हमको लगता है कि यह यात्रा एक सत्याग्रह, एक संघर्ष का रूप ले चुकी है। इसका कोई समापन करने की आवश्यकता नहीं है। जब लोगों की आवाज़ आप लोगों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच रही है, तो इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को और ज़्यादा गतिमान करने की ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कल यात्रा का समापन है, ये संघर्ष की शुरुआत है। ये बिहार की सबसे जो जरूरी मुद्दे हैं बिहार के, उसका आगाज है। चुनाव होंगे, राजनीति होती रहेगी, कोई ना कोई चुने जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी। कोशिश ये है कि बिहार, दुनिया में जो नए अवसर पैदा हुए हैं, उसमें बिहार का स्थान क्या होगा। तो आपने सुना, कन्हैया कुमार पूरी तरह से आक्रामक हैं। इस पूरे यात्रा के बाद वो बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे और सीधे तौर पे तमाम जो बिहार की हालात है उससे अवगत कराने का भी काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कन्हैया कृष्णा अल्लावरू बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, चुनाव के कई महीने पहले से ही यात्राओं का दौर जारी है, इससे साफ हो चुका है कि बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ बड़ा करने वाला है और इस बार के चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस अपने हक की आवाज कहीं ना कहीं बुलंद करेगा और सीधे तौर पे अपने हक को, वाजिब हक को पाने के लिए लगातार कांग्रेस प्रयासरत है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।